और डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अब तो डेट अनाउंस हो गया, डेट सीट आ गए। आप लोगों ने तो प्लानिंग कर रखा होगा कि कैसे क्या पढ़ना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए। उनसे पूछो कैसे पढ़े हो, तो वो बोलते हैं कि अभी तक तो सर हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे। अब उनका प्री बोर्ड स्कूल का है, उसमें कुछ दिन वेस्ट होगा, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसमें भी आपका कुछ दिन ऐसे ही चला जाएगा। तो ये जो मेन सब्जेक्ट है, हिंदी आपका 20 फैब से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश 24 को है, केमिस्ट्री 28, और फिजिक्स। अब आप देख लीजिए इसमें कि जो आपका मेन सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, तो केमिस्ट्री के लिए टाइमिंग क्या बच रहा है? आपको प्लानिंग करनी होगी कैसे पढ़ना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में देख लीजिए काफी कम गैप है। उसके बाद मैथमेटिक्स है, ओनली 5 डेज। फिजिकल एजुकेशन को तो सेकेंडरी सब्जेक्ट आप लोग वैसे ही मानते हो, तो मेन सब्जेक्ट में आप फोकस करें। तो मेन सब्जेक्ट आप जब देखते हैं तो यहां पे जो मेजर सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और ये सारा विद इन 10 डेज खत्म हो रहा है। इसका मतलब एक तरह से जब जिस दिन आप एग्जामिनेशन दे के आते हो, केमिस्ट्री जिस दिन देकर के आओगे उस दिन तो आप नहीं पढ़ पाओगे, तो नेक्स्ट डे से आप प्रिपेयर करते हो। तो आपको सिर्फ 5 डेज मिलता है, 6 को तो एग्जाम ही है। तो 5 डेज में क्या आपको लगता है फिजिक्स के दोनों वॉल्यूम आपसे कंप्लीट हो पाएंगे? इसलिए एग्जामिनेशन के टाइम में तो सिर्फ आपने जो पढ़ा है उसको सिर्फ आप रिकैप कर सकते हो। तो आपको 15 फैब तक प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा। ये आपका डेडलाइन आ गया। अब 15 फैब, तो 15 डेज हो गए फैब में, और आज फर्स्ट वीक आपका जनवरी का निकल गया। तो इसका मतलब आपके पास टोटल अब 15 डेज इन फैब और 25 डेज इन जनवरी, ओनली 40 डेज आपके पास बचते हैं। अब इस 40 डेज में आपको कैसे प्रिपेयर करना है? अप्रोक्सीमेटली आपके पास हर बुक का, यदि आप नंबर ऑफ पेजेस निकालोगे तो 400 टू 500 पेजेस है। मेन सब्जेक्ट 5 है, 2000 पेजेस हो गए। अब 2000 को 40 से डिवाइड करोगे तो इस कंडीशन में आपको मिनिमम 50 टू 100 पेजेस पर डे पढ़ने हैं। अब उसको पढ़ना नहीं बल्कि आपको लर्न भी करना है, और उसका आउटपुट भी चाहिए। तो स्टार्ट कैसे करें? बहुत लोग ऐसे हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें सर। तो आपको फोकस क्या करना है उसके लिए हम थोड़ा आपको टिप्स देंगे। ऐसे पढ़ने के अपने अपने वे हैं। मेरा एक टिप्स ये है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पर फोकस करो। एक अच्छा सा सैंपल पेपर ले लो। अरहिंद का अच्छा सैंपल पेपर आता है, सीबीएसई का, वो आप ले लो, या कोई भी ओसवाल का भी ये सैंपल पेपर, किसी का भी सैंपल पेपर ले लो। एग्जाम आइडिया है, बहुत सारे बुक्स है मार्केट में। अब उसके बाद सीबीएसई 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन है उस पर आप फोकस करो। अब वो क्वेश्चन देखो कि कहां से आ रहे हैं। तो आप एनालाइज करोगे कि केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बायो हो, ये सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के होते हैं। अब एनसीईआरटी को हम कैसे प्रिपेयर करें? तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कैसे प्रिपरेशन करना है, एनसीईआरटी में बहुत सारा मटेरियल है, कैसे हम प्रिपेयर करें, उसका एक तरीका आपको हम यहां पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उसका एक तरीका ये देखो कि जैसे एनसीईआरटी की बुक है, हमने आपके सामने ये पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ये अरेंज करके रखा पेज नंबर वाइज। अब आप पेज नंबर 1 से स्टार्ट करो। मान लो पेज नंबर 1 ही है आपके पास। अब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको आप अंडरलाइन करो, इसको मार्क कर रहे हैं। जैसे इंट्रोडक्शन ही है पहला, और इलेक्ट्रिक चार्जेस दे रखे हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस तो सिंपली हमको पहला लाइन कौन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मिल रहा है। तो जैसे यहां पर
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। तो पेज नंबर 1 का एनालिसिस ये हुआ, तो पेज नंबर 1 लिखो, एरो दो, और ये लाइन जो आपने अंडरलाइन किया उसको आप राइट डाउन करो। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले एंशिएंट टाइम में क्या रिजल्ट मिला, तो अराउंड 600 BC थिल्स ग्रीक फिलोसफर था, उसने यहां पे अंबर जो कि इलेक्ट्रॉन का एंशिएंट नेम उसको उसने बताया। तो एंशिएंट नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन अंबर लिख दिया, ब्रैकेट में 600 BC लिख दिया। तो पेज नंबर 1 इज कंप्लीट, मतलब वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाए सेकेंड पेज में, हमारे पास फिगर क्या है, यहां फिगर है, सिल्क थ्रेड है, ग्लास रॉड है। इसका मतलब सिल्क थ्रेड और ग्लास रॉड को रब करते हैं तो यहां पर ग्लास रॉड और सिल्क पे चार्ज का फॉर्मेशन होता है बाई रबिंग। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। तो ये एक कंक्लूजन मिल गया। अब इसका एक एग्जांपल यहां पर फिगर में दे रखा है, 2 पिथ बॉल है, दोनों पर निगेटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहे हैं, एक पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, यहां पर एग्जाम्पल हो गया। तो इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस यहां पर मिले, जिससे पोलैरिटी ऑफ चार्जेस के बारे में मिला। तो ये सेकेंड पेज आपने पढ़ लिया, तो सेकेंड पेज का जो एनालिसिस है वो आपने नोट डाउन कर लिया। इसी तरह से थर्ड पेजेस पे गए, तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसको आप एक जगह पर गैदर कर लोगे, एक जगह पर कलेक्ट कर लोगे। अब इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्कोप का फिगर देखा, इसमें गोल्ड लीफ्स है, डाइवर्ज होते हैं, तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस बताता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक कंक्लूजन मिल गया। फिर उसके बाद ड्यू टू इंडक्शन, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल व्यूज है। अब आपसे एग्जाम में कह दिया कि 2 अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है बाय द इंडक्शन, तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। पेज नंबर 6 एरो बना लिया, फिगर ड्रॉ कर लिया, ग्लास रॉड को नियर लाया, ड्यू टू इंडक्शन इस पर चार्जेस का फॉर्मेशन हो गया, एक फिगर ड्रॉ कर लिया। अब ये नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। इसका मतलब ड्यू टू इंडक्शन हमको इसके बारे में बताना है। तो यहां पर हमारे पास 5 फिगर है, पांचों फिगर को ड्रॉ कर लिया, एक एक लाइन दिमाग में बिठा लिया और लिख भी लिया। यहां पर लिया आपने क्या, एक सिंपली अनचार्ज स्फीयर लिया, तो कंसीडर एन अनचार्ज स्फीयर। ठीक, दूसरा आपने क्या किया, इसके नियर आपने पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया या निगेटिवली चार्ज रॉड लाया, तो प्लेस ए निगेटिवली चार्ज रॉड नियर द स्फीयर। ड्यू टू इंडक्शन नियरर फेस एक्वायर्स अपोजिट, सिमिलर चार्जेस दूर में होते हैं और अपोजिट चार्जेस नियर होते हैं। तो ड्यू टू इंडक्शन यदि आपने पॉजिटिव रॉड लाया तो ड्यू टू इंडक्शन इसके नियर फेस पर निगेटिव, फार्दर फेस पर पॉजिटिव चार्ज। फिर पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना है तो ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और उससे चार्ज वैनिश हो जाएगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। तो पांचों फिगर का एक एक लाइन का एनालिसिस कर लिया। इस तरह से हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर हम आ जाए चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्ज इज कंजर्व, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक एक लाइन सबका लिख लिया जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो इटैलिक फॉर्म है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहां पर ये एग्जांपल लिख लिया। अब आ जाए, ये तो हमारा थ्योरेटिकल हो गया। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर एग्जांपल 1.3 जो कि पेज नंबर 10 है, कहता हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो कप ऑफ वाटर के लिए स्टैंडर्ड दे रखा है 250 ग्राम। तो यहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू एनी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे और इससे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आ गया कूलम्स लॉ। डायरेक्टली पेज नंबर 11 का हमारे पास एक्सप्लेनेशन दे रखा है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो विद इन मॉडुलस Q1 Q2 लिख देना है
इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये एक एक्सप्रेशन लिख देंगे, के का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पर, और फिर आपने सिस्टम ऑफ यूनिट क्या लिया। इसी तरह से कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिख लेंगे इसको। अब यहां इससे रिलेटेड 1.4 एक एग्जांपल है। कहता है कि कंपेयर करें आप इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स को बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, टू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसका रेशियो हम लोग याद रखेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो आ गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो आ गया, प्रोटॉन प्रोटॉन का रेशियो आ गया। तो ये प्रॉब्लम भी हम लोग साथ के साथ एक जगह पर कलेक्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसका एक एग्जांपल है। जब सेंट्रॉइड पे हमको फोर्स निकालना है, तो यदि यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वर्टिसेस पे चार्जेस आइडेंटिकल है, तो नेट फोर्स एट द सेंट्रॉइड 0, ये याद रखेंगे। इसी तरह से हम लोग स्क्वायर का ही बना लेंगे, नेट फोर्स सेंटर पे 0। तो हर प्रॉब्लम का हमारे पास एक या हर पेज का एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। इसी तरह से ये क्वेश्चन इसको भी डील कर लिया। तो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी के जितने भी पेजेस है, सारे पेजेस का जो जो एनालिसिस है उसको आपको लिखते जाना है। जैसे यहां पर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का यहां पर दे रखा फिगर, इसका टाइम टू फॉल, एक्सेलरेशन, इसको कंपेयर करना है। इसका रिजल्ट आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज बना लिया, जितने हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आप देखोगे कि पूरे यदि 35 पेजेस हैं तो उसका एक कंक्लूजन आ गया। अब जो कंक्लूजन आया उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जैसे आपके सामने हमने स्लाइड पर रखा है, सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे टॉपिक को आपने कवर कर लिया। कवर करने के बाद अब एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। ये जितने भी प्रॉब्लम्स दे रखे काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब डेरिवेशंस भी है इसमें। अब लास्टली इसके प्रॉब्लम्स पे आ जाए। तो जब हम लोग ये वाला पार्ट प्रॉब्लम से पहले, एक्सरसाइज से पहले इस पार्ट को देखते हैं, तो उसमें सारे रिजल्ट्स हैं। जो हम लोगों ने रिजल्ट्स फाइंड कर रखा, उस रिजल्ट को हम लोग टैली करा ले कि हमने जो रिजल्ट निकाला और ये रिजल्ट, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हमारे पास जितने भी क्वांटिटीज है, इसके सिंबल और डायमेंशन यूनिट दे रखे हैं, ये भी एक जगह पर हम इकट्ठा कर लेंगे। अब हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम को सॉल्व न करके हम लोग सिंपल एग्जांपल्स के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बना लेंगे। एडिशनल एक्सरसाइज को आप छोड़ देंगे और फिर सैंपल पेपर पर फोकस करेंगे। सैंपल पेपर में अब आप देख लें, मान लो कि सपोज आपने 2019 का क्वेश्चन उठाया और 2019 से में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कितने क्वेश्चन आए हुए, उस क्वेश्चन को एक जगह पे इकट्ठा कर लें, तो उस चैप्टर का आपके पास सारा क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएगा। अब उसके बाद उसको आप जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर इसी तरह से सेकेंड चैप्टर पे जाएंगे और ये सारे सब्जेक्ट के लिए आप ऐसे ही प्रिपेयर करते जाएंगे। और एडिशनल छोड़ दिया जाए और सैंपल पेपर, फिर 10 ईयर के सैंपल पेपर में से जो आपके 10 सैंपल पेपर है, 10 सैंपल पेपर को आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे हमने आपके लिए हर चैप्टर का वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, आप प्लेलिस्ट में जाए और सामने ऑलरेडी वीडियो में है, उस सारे वीडियो को आप थॉरोली देखें। सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर रखा है, उससे काफी आपको हेल्प मिलेगा और इसी तरह से आप प्रिपेयर करेंगे और ये आपकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए और इसी से आप आगे बढ़ेंगे और हर सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर। हमने यहां पर इस लिख भी दिया है कि एनसीईआरटी पर आपको फोकस करना है, सैंपल पेपर और सीबीएसई 10 इयर्स। तो इस तरह से हमने थोड़ी आपकी मदद करने की कोशिश करी है और आप बिल्कुल ऐसे ही प्रिपरेशन करें। 40 डेज में बहुत कुछ हो सकता है और अच्छा प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। प्रिपरेशन करने का बेस्ट मेथड हमने आपको बताया। हम लोग भी अपने टाइम में ऐसे ही, जब भी एग्जाम नजदीक आता था तो ऐसे ही प्रिपेयर करते थे। थैंक यू एंड गुड बाय।